लखनऊ में जमीन को लेकर एक और बड़ा कांड। महिला ने कथित भाजपा नेता पर लगाए संगीन इल्जाम। सस्ते भाव में जमीन न देने पर महिला को धमकी और उसके भाइयों की पिटाई, मारपीट, लूट समेत गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज। लेकिन अभी भी इंसाफ के लिए अड़ी है सोनल पाल। हंसराज के आदमियों ने कहा था कि यहाँ औरतों के ऊपर एसिड भी डल जाता है। जी हाँ, ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की है, जहां एक बार फिर जमीन को लेकर धमकी, मारपीट वाला सिस्टम चल रहा है। मोहनलालगंज थाने में खड़ी महिला सोनल पाल का इल्जाम है कि हुलास खेड़ा में उसके खेत हैं, लेकिन पति की मौत के बाद हंसराज नाम का व्यक्ति उस पर कौड़ी के भाव में जमीन देने का दबाव बना रहा है। हंसराज और प्रवेश सिंह उसे और उसके बेटे को तरह तरह की धमकियां देते हैं, लेकिन पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं करती है। हंसराज कथित तौर पर खुद को भाजपा नेता बताता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर दहशत फैलाता है। सोनल पाल के मुताबिक बृहस्पतिवार को जब उसका भाई खेतों में कुछ काम देखने गया तो हंसराज और प्रवेश सिंह ने हितांश के सीने पर रिवॉल्वर लगा दी और रिवॉल्वर की बट से उसे और उसके दोस्तों को खूब मारा पीटा और नकदी अंगूठी लेकर फरार हो गए। सोनल ने मोहनलालगंज थाने में शिकायत पत्र देते हुए योगी सरकार से इंसाफ की मांग की है। मोहनलालगंज हुल्लास खेड़ा में आज 15-20 साल से मैंने एक ज़मीन खरीदी हुई थी जो मेरे पति के नाम दर्ज थी। मेरे पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसको कि 1 से 1.5 साल हुआ। उसके बाद हंसराज रावत और परवेश सिंह मुझसे मेरी ज़मीन खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी ज़मीन मेरे खेतों से लगी हुई और पीछे की तरफ है। उसके बाद वो मुझसे बार बार कहने लगे कि आप इतने में बेच दीजिए, उतने में। तो मैंने उनको समझाया कि मैं इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहती। जब मैंने बेचने से इनकार किया तो पिछले आज तकरीबन 5-6 महीनों से अपने 10-10 लड़कों को वहाँ बिठा देना, पीछे से मेरी बाउंड्री वॉल को गिरा करके खोल देना, अपने खेतों से बार बार मोटरसाइकिल लेके घुस जाना, मना करने पे ना मानना। और जब इधर मैंने कैमरा वगैरह लगाना शुरू किया, क्योंकि मैं दिल्ली से अपनी ज़मीन को कैसे सुरक्षित रखती और मुझे डर भी लगने लगा था, तो जब मैंने कैमरा लगाया और उसमें काम चालू किया अपने खेतों पे, तब उसने आज मौका पा करके मेरे भाई को बहुत मारा पीटा, गाली गलौज की। और मुझे तो वो आए दिन, मुझे अभी परसों नरसों 2-3 दिन पहले की बात है, जिसमें कि हंसराज के आदमियों ने कहा था कि यहाँ औरतों के ऊपर एसिड भी डल जाता है। वहीं बृहस्पतिवार को खेतों पर क्या क्या हुआ, सोनल पाल के भाई हितांश शुक्ला की जुबानी सुनिए। और खाना देते समय हंसराज और उनकी पूरी टीम आई, हमको बहुत मारा, पिस्टल निकाल लिया। उसके बाद मेरी गाड़ी तोड़ी। उसके बाद मेरे लेबरों को मारा, मेरे साले को मारा, मेरी अंगूठी छीन ली, 50,000 रुपये कैश छीन लिया और पिस्टल के बट से पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक मारा। 70 झाप बेल्ट और 20 थप्पड़ और 40 कम से कम लात मारी। क्या मामला है आपको? मामला कुछ नहीं है, मामला मेरी ज़मीन है, मेरे नाम पे स्टे है, मेरी ज़मीन है, रजिस्ट्री है मेरे सिस्टर के नाम पे। मैं वहाँ जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि ये यहाँ से ज़मीन छोड़ के जाओ और प्रताड़ित करते हैं। डेली 4 दिन से कभी मेरी बोरिंग चोरी कर लेंगे, कभी मेरा वो वर्कर को मार के भगा देंगे, कभी वहाँ। तो क्या मांग है अब आपकी? मेरी मांग ये है कि उचित कार्रवाई हो और आज मेरी कार्रवाई दर्ज की। फिलहाल हितांश शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने रात 2 बजे मारपीट, लूट समेत तमाम मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि सोनल पाल का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, इंसाफ पूरा नहीं माना जाएगा। यही नहीं, उस असलहे को निरस्त कराने की मांग भी की जिससे उसके भाइयों को मारा गया। सोनल का कहना है कि जल्द उस बड़े भाजपा नेता के नाम का खुलासा करेंगी जो हंसराज को संरक्षण देता है। अगर वह नेता न होता तो हंसराज पर तमाम ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें वह हवालात में होता। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।